हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यस आर यस स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर का रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा के मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया है। ये तो परिभाषा हुई। अब बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें, ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहली हमारी संयोजन या संकलन अपक्रिया, दूसरी वियोजन अपक्रिया, तीसरी विस्थापन अपक्रिया, चौथी उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया के भी नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में हम एक के बाद एक डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन या संकलन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे संयोजन या संकलन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर सोडियम की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करा के सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया गया है। वियोजन अपक्रिया की बात करें, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को वियोजित करके सोडियम धातु और क्लोरीन गैस का निर्माण किया गया है। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती हैं। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती हैं। अब इनके बारे में बताते हैं। पहली हमारी प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, दूसरी हमारी विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो अब इनके बारे में बताते हैं। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। प्रकाशीय वियोजन जब किसी पदार्थ को प्रकाश देने पर वियोजन होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। जैसे कि अभिक्रिया में पोटेशियम क्लोराइड को ऊष्मा देकर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस का क्या है निर्माण किया गया है। यह अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में कराई गई है। प्रकाशीय वियोजन को पढ़ने के बाद अब हमारा दूसरा वियोजन आता है जिसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन के बारे में हम आपको बताते हैं। विद्युत वियोजन में क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक का वियोजन विद्युत धारा के प्रवाह कराने पर होता है, उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। कहने का मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है। विद्युत वियोजन पढ़ने के बाद अगली हमारी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक अणु किसी एक परमाणु समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई गई है, तब फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के बाद हमारा आता है अंतिम, जिसे हम उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि नीचे अभिक्रिया में निर्माण करके हमने बताया है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करके सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण किया गया है।